So, hello everyone. Welcome to the pre mentorship session for geography. आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। ठीक है। तो आप सब ने इंडियन पॉलिटी का तो देख लिया होगा प्री मेंटोरशिप सेशन। और आज हम एक नए सब्जेक्ट के साथ आए हैं जिसके बारे में हमने बहुत सुना है। और हमारा वो सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट? कोई बता सकता है? थंबनेल से सबको समझ आ रहा होगा। ज्योग्राफी। आज हम आपके ज्योग्राफी के प्री मेंटोरशिप सेशन के लिए यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस सेशन में तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख दीजिएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर विद इन 24 आवर्स। ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद द सेशन। ओके, सो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से मैं कुछ पूछना चाहूंगा, जो आप आसपास देखते हो या देखते आ रहे हो काफी टाइम से। ठीक है, आपने कभी सोचा है कि हिमालय सिर्फ नॉर्थ में क्यों है? हिमालयस सिर्फ नॉर्थ में क्यों है? क्या कभी आपने सोचा है हिमालय सिर्फ नॉर्थ में क्यों है? डेजर्ट सिर्फ राजस्थान में क्यों है? हाँ, बारिश मुंबई में इतनी ज्यादा क्यों होती है? क्या कभी आपने सोचा है ये सारी चीजें? अब बहुत सारी कंट्रीज जो बहुत पुअर होती हैं, बहुत कंट्रीज आपकी रिच होती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो कभी तो आपके दिमाग में कुछ ऐसे सवाल आए होंगे अटपटे से, मुझे पता ही अटपटे सवाल है कि यार हिमालय सिर्फ नॉर्थ साइड में क्यों होते हैं, या डेजर्ट सिर्फ राजस्थान में ही क्यों होता है, मुंबई में सबसे ज्यादा बारिश क्यों होती है, और बहुत सारी कंट्रीज बहुत पुअर हैं, बहुत कंट्रीज बहुत रिच हैं, ऐसा क्यों होता है? अब आप बोलोगे सर ये सब अलग अलग क्वेश्चंस हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे सब्जेक्ट में? लेकिन एक्चुअली इन सब का आंसर सिर्फ एक ही देता है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को सिर्फ ज्योग्राफी आंसर करता है। कौन आंसर करता है? ज्योग्राफी इज द आंसर फॉर ऑल द क्वेश्चंस यू आर आस्किंग। ज्योग्राफी एक मात्र आंसर है, एक आंसर, सिंगल आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस। Why Himalayas are in north? Why deserts are only found in Rajasthan? Why rains always happen in Mumbai? Why some countries are poor? Why some countries are rich? तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर कौन दे रहा है? ज्योग्राफी दे रही है। ठीक है। अब जनरली जब स्टूडेंट्स ज्योग्राफी वर्ड सुनते हैं ना, तो उनके माइंड में क्या आता है? ज्योग्राफी वर्ड जब आप सुनते हो तो आपके माइंड में क्या आता है? भाई रिवर्स के नाम याद करने पड़ेंगे, अरे भाई मैप्स याद करने पड़ेंगे, ठीक है भाई, और क्या करना पड़ेगा? माउंटेन्स के नाम याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अरे यार हमें कैपिटल्स याद करने पड़ेंगे, अरे यार हमें इन सब चीजों को रटना पड़ेगा, है ना? लेकिन ये नहीं है ज्योग्राफी का मतलब। दिस इज नॉट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी। लेकिन यूपीएससी में जो ज्योग्राफी आती है वो बहुत अलग ज्योग्राफी आती है। ठीक है, ज्योग्राफी का मतलब सिर्फ धरती को याद करना नहीं होता। ज्योग्राफी का एक्चुअल मीनिंग होता है अर्थ को समझना। अब अर्थ को समझना मतलब क्या? कि धरती कैसे बनी है, माउंटेन्स कैसे बने हैं, रेनफॉल क्यों होती है, अर्थक्वेक क्यों आते हैं, ह्यूमन बींग्स कहाँ सेटल होते हैं, सिटीज रिवर के पास क्यों बनती हैं, है ना? तो ये सब क्या है? ज्योग्राफी बताता है ये सारी चीजें, इज ज्योग्राफी। सो अगर हमें लिखना हो तो ज्योग्राफी इज इक्वल टू ह्यूमन प्लस अर्थ। ह्यूमन प्लस अर्थ का रिलेशन। ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी इज द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन एंड अर्थ। ह्यूमन और अर्थ का जो रिलेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट एज? वी कॉल इट एज ज्योग्राफी। समझ आया? तो अर्थ का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अर्थ?
क्या समझते हो अर्थ का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अर्थ? अर्थ का मतलब क्या है? नेचर। ह्यूमन कौन है? वी द पीपल आर द ह्यूमंस। एंड अर्थ का मतलब क्या है? नेचर है। तो रिलेशन मतलब नेचर और ह्यूमंस एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करते हैं। हाउ नेचर एंड ह्यूमंस अफेक्ट ईच अदर। हाउ नेचर एंड ह्यूमंस अफेक्ट ईच अदर। ये हमें क्या बताता है? इट्स ऑल अबाउट ज्योग्राफी। ये है ज्योग्राफी का सिंपल सा मतलब। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रिवर होगी तो एग्रीकल्चर होगा, एग्रीकल्चर होगा तो विलेजेस होंगे, विलेजेस होंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा? सिटीज डेवलप होंगी। क्या आप समझ पा रहे हो? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस चेन? क्या बताया चेन? रिवर है तो एग्रीकल्चर होगा, एग्रीकल्चर है तो विलेजेस होंगे, विलेजेस हैं तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, और पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोग कहाँ शिफ्ट होंगे? सिटीज में डेवलप होंगे, सिटीज में सेटल होंगे। तो ये आपका अर्बनाइजेशन आ गया। तो ये क्या है? ये आपको नहीं लग रहा कि बहुत कुछ लिंक्ड है? कि भाई रिवर है तभी एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर है विलेजेस हैं, विलेज है तो लोगों से पॉपुलेशन बनती है, फिर गांव में इतनी सुख सुविधाएं नहीं है, लोग सिटीज में जाके सेटल हो जाते हैं। समझे? है ना? तो ज्योग्राफी एक स्टैटिक सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है, ये एक लिविंग सब्जेक्ट है। तो आज न्यूज़ में जैसे मान लो अर्थक्वेक आया, क्या है? ज्योग्राफी है। बाढ़ आ गई, ज्योग्राफी है। साइक्लोन आ रहा है, ज्योग्राफी है। ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ज्योग्राफी है। इसीलिए यूपीएससी में ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ज्योग्राफी को ब्रॉडली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ज्योग्राफी आपकी ब्रॉडली टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। योर ज्योग्राफी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब ज्योग्राफी के सर कौन से टू पार्ट्स हो गए यार? पहला आता है फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा आता है ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है। ज्योग्राफी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला आता है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा क्या आता है हमारा? ह्यूमन ज्योग्राफी। अब जो फिजिकल ज्योग्राफी होती है वो क्या करती है? वो नेचर को स्टडी करती है। फिजिकल ज्योग्राफी क्या करती है? नेचर को स्टडी करती है, इन्वायरमेंट को स्टडी करती है। ठीक है। फिजिकल एस्पेक्ट्स को स्टडी करती है, जैसे माउंटेन, रिवर, क्लाइमेट, ओशंस, एटमॉस्फेयर, वोल्केनोज, अर्थक्वेक, यानी जो नेचुरली अर्थ पे एग्जिस्ट करता है उसको स्टडी करती है। अब ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है? ह्यूमन ज्योग्राफी में बेसिकली ह्यूमंस कहाँ रहते हैं, सिटीज कैसे डेवलप होती हैं। ठीक है। सिटीज, इंडस्ट्रीज कैसे डेवलप होती हैं, पॉपुलेशन की बात कर लो। ठीक है। ये सारी चीजें क्या आती हैं? ये ह्यूमन ज्योग्राफी में आती हैं। और दोनों अलग नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ह्यूमंस का जो ह्यूमंस हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? नेचर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। अगर वाटर नहीं होगा तो सिटी डेवलप नहीं होगी, अगर फर्टाइल सॉइल नहीं होगी तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, अगर पोर्ट्स नहीं होंगे तो ट्रेड डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ज्योग्राफी हमें कनेक्शन सिखाती है, और यूपीएससी को एग्जैक्टली यही कनेक्शन चाहिए। तो यूपीएससी फैक्ट्स नहीं पूछता, यूपीएससी पूछता है व्हाई, हाउ, व्हाट इम्पैक्ट। व्हाट यूपीएससी आस्क? व्हाई, हाउ, व्हाट इम्पैक्ट्स पूछेगा आपसे। सॉरी। और क्या पूछेगा? इम्पैक्ट्स पूछेगा आपसे कि भाई यहाँ पे बाढ़ आ गई, क्या इम्पैक्ट पड़ा इस साइक्लोन के बाद। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मॉनसून डिले हुआ तो इंडियन इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट होगा? भाई मॉनसून की वजह से इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है? इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है? तो इट इज ऑल अबाउट ज्योग्राफी, सॉरी यूपीएससी। तो यूपीएससी आपसे सिर्फ यही कुछ चीजें पूछता है। क्या पूछता है? ऐसी सी चीजें पूछता है। समझ पा रहे हो?
समझ आ रहा है? तो यही ज्योग्राफी है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ज्योग्राफी को कभी रटने की कोशिश मत करना। ज्योग्राफी को विजुअलाइज करना होता है। आपको मैप्स देखने हैं, डायग्राम्स देखने हैं, फ्लोज समझना है। ठीक है? तो ज्योग्राफी में सिर्फ मैप्स ले लो, डायग्राम्स कर लो, फ्लो देख लो, अपने नोट्स छोटे छोटे बना लो, एंड ट्रस्ट मी, एक बार ज्योग्राफी का फ्लो आपको समझ आ गया ना, तो यूपीएससी का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको ज्योग्राफी लगेगा। और इसी जर्नी को हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप बेसिक से एडवांस तक करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। और धीरे धीरे हम अर्थ को एक साइंटिस्ट की तरह देखना सीखेंगे कि एक साइंटिस्ट कैसे अर्थ को देखता है। ठीक है? अब हमारे कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं। कौन से सब्जेक्ट आते हैं? एक ज्योग्राफी, ठीक है, एक आता है अर्थ साइंस, और तीसरा हमारा आता है एनवायरनमेंट। ये कुछ तीन सब्जेक्ट्स हैं। स्टूडेंट्स को कई बार लगता है ये तीनों सब्जेक्ट सेम है। ठीक है? उनको लगता है कि ये सारी चीजें एक जैसी हैं, लेकिन एक्चुअली इन तीनों का जो रोल है वो डिफरेंट होता है। और यूपीएससी में क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल लो। मान लो हम अर्थ को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि माउंटेन्स कैसे बन रहे हैं, अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं, वोल्केनो कैसे इरप्ट होते हैं, रिवर्स कैसे फ्लो करती हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अर्थ साइंस। तो अर्थ साइंस इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ अर्थ प्रोसेसेस, स्टडी ऑफ अर्थ प्रोसेसेस। है ना भाई? हम माउंटेन्स कैसे बन रहे हैं, वो प्रोसेस ही तो है। अर्थक्वेक क्यों आते हैं, उसको समझने के लिए भी एक प्रोसेस ही है। वोल्केनो कैसे इरप्ट होते हैं, उसको समझने के लिए भी एक प्रोसेस है। रिवर्स कैसे फ्लो करती हैं, वो भी एक प्रोसेस है। तो जब हम अर्थ पे हो रहे सारे प्रोसेसेस को पढ़ते हैं, वो अर्थ साइंस का सब्जेक्ट कहलाता है। और अर्थ साइंस बेसिकली अर्थ के फिजिकल सिस्टम को समझाती है। अर्थ साइंस क्या करती है? फिजिकल सिस्टम, फिजिकल सिस्टम ऑफ अर्थ किसको समझाती है? अर्थ के फिजिकल सिस्टम को समझाती है। गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी? डाउट है तो लिख दो। तो ये ज्यादा थोड़ा साइंटिफिक और टेक्निकल पार्ट होता है। ठीक है? इसमें आप बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, जियोलॉजी, सीज्मोलॉजी, मीटेरियोलॉजी, है ना, ओशन साइंस, मतलब अर्थ का इंटरनल और एक्सटर्नल मैकेनिज्म। हाँ, थोड़े डिफिकल्ट टर्म्स हैं, बट डोंट वरी, हम इसको क्लासेस में कवर करेंगे। ठीक है? अब ज्योग्राफी क्या करती है? ज्योग्राफी सिर्फ अर्थ को नहीं देखती, ज्योग्राफी ह्यूमंस को भी साथ में लेके चलती है। रिवर्स कैसे बनी, वो अर्थ साइंस था। रिवर के पास सिटीज क्यों डेवलप हो रही हैं, डिफरेंट समझ रहे हो? अर्थ साइंस नेचर को इंडिविजुअली देखती है, ज्योग्राफी नेचर और ह्यूमंस का रिलेशन देखती है। तो अर्थ साइंस में हमने लिखा नेचर को समझना, बट ज्योग्राफी इज टॉकिंग अबाउट नेचर प्लस ह्यूमंस। भाई नेचर के बारे में तो बात कर रही है, बट वो ह्यूमंस के बारे में भी बात कर रही है। और नेचर, ह्यूमंस और नेचर का जो रिलेशन है, उसके बारे में कौन बात करता है? ज्योग्राफी बात करती है। समझ पाए हो ज्योग्राफी और अर्थ साइंस क्या होता है? अब आता है तीसरा टर्म, इन्वायरमेंट। ठीक है? इन्वायरमेंट का मतलब होता है हमारे सराउंडिंग्स। ठीक है? जो भी चीजें हमें सराउंड करती हैं, जैसे क्या हो गया? एयर हो गया, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें क्या है? ये इन्वायरमेंट का पार्ट आती हैं। क्लाइमेट, ह्यूमंस, पोल्यूशन, ये सब क्या है? इन्वायरमेंट का पार्ट है। अब इन्वायरमेंट सब्जेक्ट मेनली किस पे फोकस करता है? या तो वो कंजर्वेशन पे फोकस करेगा, पोल्यूशन पे फोकस करेगा, बायोडाइवर्सिटी पे फोकस करेगा, सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करेगा, क्लाइमेट चेंज पे फोकस करेगा, या तो इकोलॉजिकल बैलेंस पे फोकस करेगा। है ना? एग्जाम्पल लो एक, फैक्ट्री कैसे पोल्यूशन क्रिएट करती है, या फिर फॉरेस्ट कटिंग का क्लाइमेट पे क्या इम्पैक्ट होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है। तो ये सब क्या है? इन्वायरमेंट का एरिया है। ग्लोबल वार्मिंग वगैरह ये सब क्या है? ये सब तुम इन्वायरमेंट में पढ़ते हो बेटा। ये सारी चीजें तुम कहाँ पढ़ते हो? इन्वायरमेंट में पढ़ते हो। तो तीनों सब्जेक्ट में डिफरेंस आया।
तो क्या है? इन्वायरमेंट इज द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द सराउंडिंग्स. व्हाट इट इज? ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन सराउंडिंग्स. व्हाट इट इज? इट इज environment. Did you get this subject? What is environment? Did you get the difference between these subjects? Did you realize the difference between these subjects? क्या सब्जेक्ट्स हैं ये? डिड यू रियलाइज द डिफरेंस? ज्योग्राफी, अर्थ साइंस, इन्वायरमेंट, तीनों डिफरेंट हैं. इनके रोल्स डिफरेंट हैं. रोल्स आर डिफरेंट. ठीक है? दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, हैविंग डिफरेंट रोल्स. सब क्लियर हो गया? एनी डाउट टिल नाउ? यू मे राइट इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है. अच्छा ये बताओ, वोल्केनो इरप्ट हुआ, ये क्या, ये कौन से सब्जेक्ट में आता है? वोल्केनिक इरप्शन कौन से सब्जेक्ट में आता है? अर्थ साइंस में. वोल्केनो किस रीजन को अफेक्ट करता है, वो किस सब्जेक्ट में आएगा? ज्योग्राफी में. वोल्केनो इन्वायरमेंट और क्लाइमेट को कैसे इंपैक्ट करेगा? वो क्या है? इंपैक्ट इन्वायरमेंट. वेरी गुड. आ गया समझ में तीनों सब्जेक्ट में डिफरेंस? तो देखा आपने कनेक्शन. इसीलिए यूपीएससी प्रिपरेशन में सब्जेक्ट्स को आइसोलेटेड वे में पढ़ना चाहिए. यूपीएससी इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग डिमांड करता है. अब एक और एग्जांपल लेते हैं. रेनफॉल कैसे होती है? मॉनसून की बात करें तो रेनफॉल कैसे होती है ना? क्लाउड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? एंड व्हाट इज प्रेशर सिस्टम? तो ये अर्थ साइंस का साइंटिफिक पार्ट है. मॉनसून इंडिया की एग्रीकल्चर को कैसे अफेक्ट करता है? तो ये क्या है? ये ज्योग्राफी है. इररेगुलर मॉनसून से ड्रॉट और इकोलॉजिकल क्राइसिस कैसे क्रिएट होता है? ये इम्पैक्ट्स के बारे में बात कर रहा है. तो ये क्या है? इन्वायरमेंट है. तो एक ही टॉपिक तीन एंगल से देखे जा सकते हैं. और इसी वजह से ज्योग्राफी यूपीएससी का बैकबोन बन जाता है. ठीक है? बिकॉज ज्योग्राफी नेचुरली कनेक्ट करता है. ज्योग्राफी कौन कौन से सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करता है? एनीबडी? ज्योग्राफी कौन कौन से सब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर सकता है? इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर. और बताओ, और बताओ. इंटरनेशनल रिलेशंस, करंट अफेयर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये क्या है? वेरियस डायमेंशंस. व्हाट आर दीज? ज्योग्राफी कैन बी स्टडीड थ्रू वेरियस डायमेंशंस. ज्योग्राफी का इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे भी होगा. ज्योग्राफी का इम्पैक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट में भी होगा. ज्योग्राफी का इम्पैक्ट इकोनॉमी पे भी होगा. ज्योग्राफी का इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे भी आएगा. इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी आएगा. और करंट अफेयर्स तो है ही है. तो ये क्या है? ये हमने वेरियस डायमेंशन देखे किसके? ज्योग्राफी के. समझ आ गया? समझ आया ज्योग्राफी को हम कैसे कैसे पढ़ सकते हैं? तो अब आप स्लोली समझ पा रहे होंगे कि ज्योग्राफी सिर्फ मैप्स का सब्जेक्ट नहीं है. ये एक्चुअली दुनिया को ऑब्जर्व करने का एक लेंस है. और इस लेंस के थ्रू हम अर्थ को भी समझेंगे, ह्यूमंस को भी समझेंगे, और उनके कनेक्शन को भी. ठीक है? अब हम आते हैं, ज्योग्राफी कैसे यूपीएससी का फाउंडेशन बिल्ड करेगा आपकी प्रिपरेशन में. तो अब स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. यूपीएससी में ज्योग्राफी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई ज्योग्राफी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट? ज्योग्राफी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है यूपीएससी में? व्हाई द ज्योग्राफी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फ्रॉम द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू? क्यों इंपॉर्टेंट है? बताओ. व्हाई यू इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अंडर यूपीएससी? क्योंकि हर ऑलमोस्ट सीरियस एस्पिरेंट ज्योग्राफी को इंपॉर्टेंस देता है. ठीक है? मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज्योग्राफी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है. ठीक है? बल्कि यूपीएससी प्रिपरेशन का एक फाउंडेशन है. ठीक है? तो यूपीएससी एग्जाम फैक्ट्स का तो पेपर है नहीं. ये अंडरस्टैंडिंग का एग्जाम है. यूपीएससी क्या देखना चाहता है? कि आप दुनिया को कैसे ऑब्जर्व करते हो. ठीक है? तो इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ ऑब्जर्वेशन. इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ ऑब्जर्वेशन. आप दुनिया को कैसे ऑब्जर्व करते हो, सारे प्रोसेसेस को आप कितने अच्छे से ऑब्जर्व करते हो. है ना?
तो इस इशू को आप कितने डेप्थ में समझ सकते हो। और ज्योग्राफी एग्जैक्टली यही स्किल डेवलप करती है। मान लो न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई, इंडिया में मॉनसून वीक हो गया है। अब एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या बोलेगा, अरे हाँ सर बारिश कम हुई होगी, है ना। चलो इस ये एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में मॉनसून वीक हो गया होगा। Now, you being the UPSC aspirants, what reasons will you give? I want to listen your reasons. हाँ सर, अगर मॉनसून वीक हो गया तो एग्रीकल्चर इफेक्ट होगा, डाउनफॉल आ जाएगा। और सर क्रॉप प्रोडक्शन कम होगा, है ना। क्रॉप प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। और महंगाई बढ़ सकती है, यस। इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। और बताइए। रूरल इनकम इम्पैक्ट होगी, वेरी गुड। रूरल इनकम क्या होगी, इम्पैक्ट होगी। गिव मी मोर, गिव मी मोर। माइग्रेशन बढ़ सकता है, यस, लोग ट्रैवल करने लग जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। माइग्रेशन। और वाटर क्राइसिस हो सकता है। तो अब आप देख रहे हो, अगर आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर करो, तो ये सारे मॉनसून वीक होने के कारण हो सकते हैं, मॉनसून वीक होने का इम्पैक्ट होगा। ठीक है। अब कोई बोल रहा है अरे सर लेस लेस रेनफॉल हुआ होगा, इसीलिए मॉनसून वीक हो गया है। तो ये गलत है, ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आप आंसर नहीं कर रहे हो। दिस इज द यूपीएससी वाला पीओवी। ये है यूपीएससी पीओवी, लेट मी टेल यू। ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू है। सिर्फ बारिश लेस रेनफॉल हुई होगी, दिस इज नॉट यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज डोंट कंसिडर इट एज यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना। तो एक सिंपल रेनफॉल की न्यूज़ कितने सब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर रही है, इतने सारे सब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर रही है। ठीक है। मॉनसून, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, सोसाइटी, माइग्रेशन, पॉलिटिक्स, ठीक है। तो अब मान लो अगर हिमालयाज नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, एक और चीज मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, बताओ। अगर हिमालयाज नहीं होते तो क्या होता। अगर हिमालयाज नहीं होते तो क्या होता, टेल मी। हिमालयाज नहीं होते तो क्या होता, इंडिया में मॉनसून पैटर्न डिफरेंट होता। ओके, मॉनसून पैटर्न डिफरेंट होता। और कोल्ड विंड्स आती। कोल्ड विंड्स आती, कहाँ से आती कोल्ड विंड्स। कोल्ड विंड्स कहाँ से आती, सेंट्रल एशिया से आती। ठीक है। और क्या इम्पैक्ट हो सकता है हिमालयस नहीं होंगे तो। नॉर्दर्न प्लेन्स फर्टाइल नहीं होते, प्लेन्स फर्टाइल नहीं होते। ठीक है। और एग्रीकल्चर पैटर्न में बहुत इफेक्ट होता, एग्रीकल्चर इफेक्ट करता। और क्या होता, और क्या हो सकता है, पॉपुलेशन, यस, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती, डिफरेंट होती थोड़ी सी। क्या होती, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आपकी डिफरेंट होती। मतलब एक माउंटेन रेंज भी पूरे सिविलाइजेशन को अफेक्ट कर सकती है। और ज्योग्राफी हमें बिग पिक्चर थिंकिंग तो सिखाती ही है। अब यूपीएससी में स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों होते हैं, ज्योग्राफी दोनों को कनेक्ट करती है। अब जैसे जो आपकी साइक्लोन की न्यूज़ है, फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी साइक्लोन की न्यूज़ है, मान लो साइक्लोन की न्यूज़ है, वो आपकी किस में आती है, वो क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है ना। साइक्लोन्स आपकी क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है। ठीक है। अर्थक्वेक हो गया, अर्थक्वेक, तो ये किस में आएगा, अर्थक्वेक किस में आएगा, प्लेट टेक्टोनिक्स में। ठीक है। और मान लो मेल्टिंग ग्लेशियर्स हो गए, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो किस में आएगा, अगर ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगे तो ये किस में आएगा, क्लाइमेट चेंज में आएगा। तो ये सारे हमारे देख रहे हो ना सारे टॉपिक्स। अब ये तो स्टैटिक है, ये हमने कंसेप्ट पढ़ लिए। अब इसको हम रिलेट कर रहे हैं टॉपिक से, है ना। तो ज्योग्राफी में इट्स करंट प्लस स्टैटिक लेके चलो, करंट प्लस स्टैटिक लेके चलना है ज्योग्राफी में हम सबको साथ, ये याद रखना। ठीक है, आगे बढ़े।
तो ज्योग्राफी पढ़ते वक्त आप करंट अफेयर्स ऑटोमेटिकली आपको मीनिंगफुल लगने लगते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे यूपीएससी स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते वक्त डायरेक्टली एडवांस लेवल से स्टार्ट कर देते हैं। वो डायरेक्टली कोचिंग नोट्स या करंट अफेयर्स उठा लेते हैं, लेकिन बिना फाउंडेशन के एडवांस सब्जेक्ट समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये चीज़ याद रखना, फाउंडेशन बिल्ड करो पहले। इसीलिए हम ज्योग्राफी को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, अर्थ क्या है, अर्थ कैसे बनी, उसकी कितनी लेयर्स हैं, लेयर्स क्या क्या होती हैं, कंटिनेंट्स क्यों मूव करते हैं, सॉरी मूव क्यों नहीं करते हैं, सॉरी कंटिनेंट्स क्यों मूव करते हैं, क्लाइमेट कैसे वर्क करता है। क्योंकि जब फाउंडेशन स्ट्रांग होती है तभी एडवांस डेवलपमेंट, एडवांस अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अगर आपको एटमॉस्फेयर का बेसिक नहीं पता तो मॉनसून आपको कभी टॉपिक समझ नहीं आएगा। अगर टेक्टोनिक प्लेट्स का बेसिक क्लियर नहीं है तो अर्थक्वेक्स और वोल्केनोस कंफ्यूजिंग लगेंगे। और इसीलिए हम प्रिपरेशन को एक जर्नी की तरह बिल्ड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, विजुअलाइजेशन के थ्रू, फ्लो चार्ट्स के थ्रू, मैप्स के थ्रू। और स्लोली आप नोटिस करोगे कि ज्योग्राफी रटने वाला सब्जेक्ट नहीं लग रहा है, समझने वाला सब्जेक्ट लग रहा है। एंड ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, जब ज्योग्राफी समझ आनी स्टार्ट होती है तो न्यूज़पेपर भी इंटरेस्टिंग लगने लगता है, वर्ल्ड मैप मीनिंगफुल लगने लगता है, और यूपीएससी का फियर स्लोली कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है। बिकॉज देन यू आर नॉट प्रिपेयरिंग रैंडमली, यू आर एक्चुअली लर्निंग हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, है ना। तो थोड़ा सा ज्योग्राफी का हम एक स्ट्रक्चर देख लें कि हम कैसे सिलेबस को कवर करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू कवर द सिलेबस। ठीक है, हमारा क्या होगा कवरेज सिलेबस का, वो हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो हमारा हम कैसे कवर करेंगे। अब एक बात पहले इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, आखिर पूरी ज्योग्राफी का स्ट्रक्चर है क्या। क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को लगता है एक ज्योग्राफी बहुत ह्यूज रैंडम सब्जेक्ट है भाई, बहुत क्लासेस चाहिए, बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, बहुत नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। यार, आपको लगता है कि टॉपिक्स डिस्कनेक्टेड हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो रियलिटी है वो बहुत अलग है। ज्योग्राफी एक्चुअली एक ब्यूटीफुली कनेक्टेड सब्जेक्ट है, और आज हम उसका पूरा मैप समझेंगे। ठीक है, तो अभी देखो, ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट आपका फिजिकल, ह्यूमन और इंडियन। आपका ज्योग्राफी इतने सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। अब सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी समझते हैं, यानी अर्थ नेचुरली कैसे वर्क करती है, अर्थ, उसकी फंक्शनिंग। ठीक है, अर्थ के बारे में हम किस में देखेंगे, हम फिजिकल ज्योग्राफी में देखेंगे। ठीक है, इसका फ्लो भी एक प्रॉपर स्टोरी की तरह है ना। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अर्थ से, अर्थ है, अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, भाई अर्थ बनी कैसे, है ना। सोलर सिस्टम क्या है, अर्थ की एज क्या है। ठीक है, क्योंकि बिना अर्थ को समझे ज्योग्राफी स्टार्ट नहीं की जा सकती। उसके बाद हम अर्थ के इंटीरियर को समझेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, अर्थ के इंटीरियर को समझेंगे। ठीक है, अर्थ के इंटीरियर को समझेंगे, देखेंगे अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या चीजें हैं, कि कोर क्या होता है, मैंटल क्या होता है, क्रस्ट क्या होता है। अब स्टूडेंट्स यहीं से सब चीजें इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि अर्थ के अंदर मूवमेंट होता है, और वही मूवमेंट टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव करता है। फिर टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से माउंटेन्स बनते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, वोल्केनोज इरप्ट होते हैं। मतलब जो आपकी अर्थ है वो इंटरनली जिंदा है, अलाइव है। ठीक है, तो व्हाट वी ऑल आर गोइंग टू स्टडी हियर इन फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी में क्या है, अर्थ का इंटीरियर, है ना। अर्थ का इंटीरियर हमें करना है, प्लेट मूवमेंट देखेंगे, प्लेट मूवमेंट देखेंगे। ठीक है, अर्थक्वेक और वोल्केनोज देखेंगे, अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज देखेंगे। और क्या देखेंगे, माउंटेन बिल्डिंग देखेंगे, कि पहाड़ कैसे बने। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी में कवर करेंगे। आपको समझ में आई हमें फिजिकल ज्योग्राफी में क्या कवर करना है।
ठीक है। तो अब जब माउंटेन्स और लैंड फॉर्म्स बन गए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसे वर्क करता है। तो यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें आप एटमॉस्फेयर, प्रेशर, विंड्स, रेनफॉल, साइक्लोन्स, मॉनसून। अब एटमॉस्फेयर ओशंस को अफेक्ट करता है, इसीलिए उसके बाद ओशनोग्राफी आती है। फिर हम समझेंगे ओशन करंट्स, टाइड्स, वेव, मरीन इकोसिस्टम। और फाइनली क्लाइमेट और ओशंस मिलकर वेजिटेशन और लाइफ को अफेक्ट करते हैं। इसको हम बायोज्योग्राफी बोलते हैं। देखा स्टूडेंट्स, फिजिकल ज्योग्राफी बिल्कुल भी रैंडम नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस चेन है। ठीक है। फिर हम आते हैं ह्यूमंस में एंटर करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, भाई पॉपुलेशन कहाँ रहती है, माइग्रेशन क्यों होता है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, पॉपुलेशन, माइग्रेशन। इसमें हम क्या देखेंगे, पॉपुलेशन, माइग्रेशन, इंडस्ट्रीज, अर्बनाइजेशन थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो ये क्या है, ये हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है। ठीक है, कि ये सारी चीजें कैसे फॉर्म होती हैं। ठीक है। नेचर, देखो नेचर स्टेज बनाती है, ह्यूमंस उस स्टेज पे सिविलाइजेशन बिल्ड करते हैं, और इसी इंटरेक्शन को हम ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। अब तीसरा पार्ट आता है इंडियन ज्योग्राफी। यहाँ हम सेम कंसेप्ट को इंडिया पे अप्लाई करेंगे। हिमालयस मॉनसून को कैसे अफेक्ट करते हैं, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स फर्टाइल क्यों है, राजस्थान ड्राई क्यों है, वेस्टर्न घाट्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्यों है। मतलब इंडियन ज्योग्राफी कोई सेपरेट तो सब्जेक्ट है नहीं, ये एक्चुअली फिजिकल प्लस ह्यूमन ज्योग्राफी का इंडियन एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। इंडियन में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल प्लस ह्यूमन। तो ये सिलेबस देख लो, ये पूरा सिलेबस हम ऐसे कवर करेंगे। दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू कवर इन द ज्योग्राफी, है ना। तो इसी के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो हम हायरार्की में करेंगे। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि अगर फ्लो समझ आ गया ना, तो ज्योग्राफी कभी भी कंफ्यूजिंग नहीं लगेगी। आपको हर टॉपिक नेचुरली कनेक्टेड लगेगा, और तब आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे, आप एक्चुअली अर्थ को समझना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है। तो अब हम कैसे शुरू करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, कि सर आप बोल तो रहे हो बेसिक से शुरू करोगे, बट हाउ, है ना। तो भाई सबसे पहले हमारी बाइबल, एनसीईआरटी, ये हमारी बाइबल है। ठीक है। ज्योग्राफी का स्ट्रक्चर तो समझ गए हो, लेकिन प्रिपरेशन स्टार्ट कहाँ से करें। क्योंकि जब कोई बिगिनर ज्योग्राफी स्टार्ट करता है तो उसको लगता है सिलेबस बहुत बड़ा है यार, एनसीईआरटी अलग करनी है, स्टैंडर्ड बुक्स अलग करनी है, एटलस अलग हमें पढ़ना है, करंट अफेयर्स हमें डेली अलग देखने हैं, बहुत लोड है यार। और इसी कंफ्यूजन में बहुत सारे स्टूडेंट्स या तो रैंडम पढ़ना शुरू कर देते हैं, या फिर ओवर थिंकिंग में प्रिपरेशन को डिले कर देते हैं। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, हम ज्योग्राफी को एक प्रॉपर स्टेयरकेस की तरह बिल्ड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल फाउंडेशन से। ठीक है। एनसीईआरटी के थ्रू हम अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है। हम एनसीईआरटी के थ्रू क्या करेंगे, अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है। फिर हम जाएंगे स्टैंडर्ड बुक्स पे। कहाँ जाएंगे हम उसके बाद हम स्टैंडर्ड बुक्स पर जाएंगे, स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करेंगे। फिर उसके बाद एटलस से मैप प्रैक्टिस करेंगे। एटलस से क्या करेंगे, हम मैप वर्क करेंगे, हम मैप्स को यहाँ क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसको हम करंट अफेयर्स से लिंक करेंगे। ठीक है। अपने जब आंसर राइटिंग हम शुरू करेंगे, तो हम करंट अफेयर से लिंक करके पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा पूरा ये सारी चीजें जब हो जाएंगी, तो हम फिर आंसर राइटिंग करेंगे। ठीक है। आंसर राइटिंग की भी क्लासेस होंगी। बाकी आपको डे वन से आंसर्स लिखने को मिलेंगे। आफ्टर एवरी क्लास यू विल गेट वन क्वेश्चन टू राइट। गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है। तो अब सबसे पहले बात अगर हम एनसीईआरटी की करें, ठीक है, फर्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द एनसीईआरटी, जिसको हम बाइबल बोल रहे हैं, तो एनसीईआरटी की अगर हम बात करते हैं, तो एनसीईआरटी एक्चुअली ज्योग्राफी का एक फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन वीक होगी, तो एडवांस कंसेप्ट कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग लगेंगे।
फॉर एग्जाम्पल अगर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड प्रॉपरली आपको नहीं क्लियर है तो क्लाइमेट समझना डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर एटमॉस्फेयर के बेसिक्स नहीं क्लियर हैं तो मॉनसून कभी डीपली समझ नहीं आएगा। इसीलिए हम बेसिक्स इग्नोर नहीं करेंगे। अब हम एनसीईआरटी को भी हायरार्की में पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ लोअर क्लासेस, क्लास 6 की ज्योग्राफी पढ़ेंगे जिसमें अर्थ क्या है, ग्लोब क्या होता है, कंटिनेंट्स ओशन क्या होते हैं, मोशंस ऑफ अर्थ, मैप्स कैसे वर्क करते हैं, कुछ बेसिक्स। यानी अर्थ से फ्रेंडशिप यहीं से स्टार्ट होगी। उसके बाद हम क्लास 7 पे जंप करेंगे। यहाँ ह्यूमंस और इन्वायरमेंट का रिलेशन स्टार्ट होता है। यहाँ हम देखेंगे इन्वायरमेंट, सेटलमेंट्स, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन इंटरेक्शन। नो नीड टू राइट दिस, नो नीड टू राइट दिस, ठीक है। फिर आता है क्लास 8। यहाँ पे हम इकोनॉमी और ज्योग्राफी को कनेक्ट करना शुरू करेंगे। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, रिसोर्सेज, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सब कुछ इसमें आता है, ठीक है। और स्टूडेंट्स यहीं से यूपीएससी वाली अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना स्टार्ट होती है। फिर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है क्लास 9th। यहाँ से एक्चुअल फिजिकल ज्योग्राफी हमारी शुरू होती है। यहाँ हम पढ़ेंगे अर्थ का स्ट्रक्चर, प्लेट टेक्टोनिक्स, वोल्केनोस, क्लाइमेट, ड्रेनेज, नेचुरल वेजिटेशन। ये सारी चीज़ें क्या है, ज्योग्राफी का बैकबोन है, ठीक है। अब आपका क्लास 9 स्ट्रांग हो गया तो हाफ ज्योग्राफी इजी लगने लगती है। फिर आता है क्लास 10th। यहाँ आपकी इंडियन ज्योग्राफी आती है। अब हम सेम कंसेप्ट को इंडिया पर अप्लाई करेंगे। फिर हम रिवर्स के बारे में पढ़ा, नाउ विल स्टडी अबाउट इंडियन रिवर्स, इंडियन मॉनसून, इंडियन सॉइल्स, इंडियन मिनरल्स, इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन इंडस्ट्रीज। यानी अब ज्योग्राफी हमारे लिए थोड़ी सी रियलिस्टिक हो जाएगी। फिर आता है क्लास 11th और 12th। यहाँ यूपीएससी लेवल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। क्लास 11th में एडवांस फिजिकल ज्योग्राफी आएगी, जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटल, सो सॉरी आई वोंट यूज दीज वर्ड्स बिकॉज तुम कंफ्यूज हो जाओगे। और क्लास 12th में ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी। अब स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम एनसीईआरटी को रटने के लिए नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, हम उसको विजुअलाइज करेंगे। हर टॉपिक को डायग्राम और फ्लो से समझेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी रीडिंग सब्जेक्ट नहीं है, विजुअलाइजेशन सब्जेक्ट है। अब एनसीईआरटी के बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्टेज। हम्म। ठीक है। तो ज्योग्राफी रीडिंग सब्जेक्ट नहीं है, विजुअलाइजेशन सब्जेक्ट है। तो एनसीईआरटी के बाद नेक्स्ट स्टेज हमारी आती है स्टैंडर्ड बुक्स। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स में मैं आपको बता दूं, वील ओनली रिकमेंड जीसी लियोंग। एनसीईआरटी के बाद अगर कुछ पढ़ना भी होगा तो जीसी लियोंग ही पढ़ेंगे। बाकी एटलस और पीवाई क्यूज काफी है। सर तक्षास्त्र का जो स्टडी मटेरियल है, नोट्स मिलेंगे तुम्हें, यू विल गेट प्रॉपर कंसाइज्ड नोट्स। बस उसको तुम सिर्फ रिवीजन के लिए यूज करना, यूज इट फॉर रिवीजन। उससे पहले क्लास के बाद एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड के टाइम पे जीसी लियोंग, एटलस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस चीज पे, इस चीज को सिर्फ रिवीजन के लिए रखना। हाँ, तक्षशास्त्र की कुछ अपनी बुक्स हैं। आई कैन से इफ यू आर नॉट यूजिंग जीसी लियोंग, आप तक्षशास्त्र की बुक यूज कर सकते हो। क्योंकि आई वोंट, अगर मुझे पढ़ाना होगा तो आई यूज तक्षशास्त्र की ही बुक, आई यूज, आई वोंट यूज जीसी लियोंग। तक्षशास्त्र की बुक्स में प्रॉपर डिकोडिंग है, ठीक है। तो आई यूज तक्षशास्त्र की बुक्स ओनली, ठीक है। ठीक है, तो मैप्स देखोगे तो ज्योग्राफी अलाइव लगेगी, आपको समझ आएगा माउंटेन्स कहाँ हैं, रिवर्स कहाँ फ्लो करती हैं, डेजर्ट्स कहाँ हैं, ओशन करंट्स कैसे मूव करते हैं। एंड ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट मैप देखना स्टार्ट करता है ना, उसकी वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगती है। फाइनल स्टेज आता है करंट अफेयर्स का इंटीग्रेशन। यही यूपीएससी प्रिपरेशन को यूनिक बनाती है, ठीक है। अगर ये बताओ, न्यूज़पेपर में साइक्लोन की न्यूज़ आई है, समझ रहे हो, न्यूज़पेपर में साइक्लोन की न्यूज़ आई है, तो हम उसको क्लाइमेटोलॉजी से कनेक्ट करेंगे। अर्थक्वेक आया है तो टेक्टोनिक्स प्लेट से कनेक्ट करेंगे। ग्लेशियर मेल्ट हुआ तो क्लाइमेट चेंज से कनेक्ट करेंगे। यानी करंट अफेयर्स अब रैंडम न्यूज़ नहीं लगेंगे हमें, एवरीथिंग विल स्टार्ट मेकिंग सेंस। और स्लोली हम आंसर राइटिंग भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन डायरेक्टली आंसर्स नहीं लिखेंगे, पहले समझेंगे, कंसेप्ट को विजुअलाइज करेंगे, फिर इंटरलिंक करेंगे, फाइनली वी विल राइट।
क्योंकि यूपीएससी में क्वांटिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्लैरिटी। और इसी क्लैरिटी को हम ज्योग्राफी के थ्रू डेवलप करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से, स्टेप बाय स्टेप एडवांस यूपीएससी लेवल तक, है ना। तो बहुत बच्चे सोचते हैं कि हमारा क्या रोड मैप रहेगा, कि हम कैसे पढ़ेंगे सारी चीज़ों को। देखो, अब तक हमने ज्योग्राफी का मीनिंग समझा, उसका स्ट्रक्चर समझा, और ये भी समझा कि एनसीईआरटी से लेकर एडवांस लेवल तक की जर्नी कैसे होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, व्हाट इज द एक्चुअल रोड मैप। सर, व्हाट इज द एक्चुअल रोड मैप फॉर आवर क्लासेस। व्हाट इज द एक्चुअल रोड मैप फॉर आवर क्लासेस। ठीक है। देखो, मतलब हम ज्योग्राफी को स्टार्ट किस ऑर्डर में कर रहे हैं और एंड कहाँ तक ले जाएंगे। क्योंकि अगर रोड मैप क्लियर नहीं होगा तो स्टूडेंट हर टॉपिक को अलग अलग पीस की तरह देखेगा और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हम आज ज्योग्राफी को एक प्रॉपर स्टोरी के फ्लो में अरेंज करेंगे। ठीक है, बिल्कुल एक लैडर की तरह। तो ये चीजें आप लिख सकते हो। हाउ वी विल स्टार्ट। फर्स्ट वी विल स्टडी द बेसिक्स ऑफ द अर्थ। बेसिक्स ऑफ अर्थ। उसके बाद हम करेंगे इंटीरियर। किसका? अर्थ का। इंटीरियर करेंगे अर्थ का। इंटीरियर अर्थ के करने के बाद हम प्लेट टेक्टोनिक्स करेंगे। प्लेट टेक्टोनिक्स के बाद हम क्या करेंगे? लैंडफॉर्म्स देखेंगे। लैंडफॉर्म्स के बाद हम क्या देखेंगे? आफ्टर लैंडफॉर्म्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी एटमॉस्फेयर। उसके बाद हम क्या देखेंगे? हम क्लाइमेट देखेंगे। क्लाइमेट के बाद हम क्या करेंगे? हम ओशंस करेंगे। फिर हम बायोस्फेयर करेंगे। बायोस्फेयर के बाद हम क्या करेंगे? इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के बाद हम क्या करेंगे? ह्यूमन ज्योग्राफी। उसके बाद हम क्या करेंगे? करेंट अफेयर्स इंटीग्रेशन। क्या करेंगे? करेंट अफेयर्स इंटीग्रेशन। तो यही फ्लो हमारे लेक्चर्स का रहेगा। बस, ये हमारा एक्चुअल रोड मैप है। समझ गए? तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अर्थ से, क्योंकि ज्योग्राफी का बेस क्या है? अर्थ है। ठीक है। सबसे पहले हम क्या समझेंगे? अर्थ क्या है, सोलर सिस्टम का पार्ट कैसे बना, अर्थ की ओरिजिन स्टोरी क्या है। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको अर्थ का बेसिक आइडिया नहीं होगा तब तक बाकी सब चीज़ें फ्लोटिंग लगेंगी। फिर हम जाएंगे अर्थ के इंटीरियर पे, यानी अर्थ के अंदर क्या है, कोर, मैंटल और क्रस्ट क्या होता है। और यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, मूवमेंट। अर्थ स्टैटिक नहीं है, अर्थ के अंदर कंटिन्यूस एनर्जी मूवमेंट होती रहती है। और इसी मूवमेंट की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, और जब प्लेट्स मूव करती हैं तो अर्थ का सरफेस चेंज होता है। यहीं से स्टार्ट होती है रियल ज्योग्राफी। अर्थ मूवमेंट, प्लेट टेक्टोनिक्स, अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज, माउंटेन्स, वैलीज। अब जब लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं तब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन सब पे हवा का इफेक्ट क्या होता है, यानी एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर एक इनविजिबल लेयर है जो अर्थ को सराउंड करती है। ये लेयर डिसाइड करती है टेम्परेचर क्या होगा, रेनफॉल कब होगी, विंड्स किस डायरेक्शन में चलेंगे, साइक्लोन्स कैसे फॉर्म होंगे। फिर यहाँ से क्लाइमेट अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होती है। क्लाइमेट मतलब लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न, और क्लाइमेट ही एग्रीकल्चर, लाइफस्टाइल और इकोनॉमी को शेप करता है। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान ड्राई है तो वहाँ पे एग्रीकल्चर लिमिटेड है। केरला ह्यूमिड है, प्लांटेशन क्रॉप्स ज़्यादा हैं। नॉर्थ इंडिया मॉनसून डिपेंडेंट है। अब एटमॉस्फेयर और लैंड टुगेदर ओशंस को अफेक्ट कैसे करते हैं? इसीलिए नेक्स्ट स्टेज हमारी क्या आएगी? ओशियानोग्राफी। इसमें हम समझेंगे ओशन करंट्स कैसे वर्क करते हैं, टाइड्स क्या होती हैं, एल नीनो क्या होता है, मरीन इकोसिस्टम्स कैसे फंक्शन करते हैं। फिर लास्ट फिजिकल स्टेज आती है बायोस्फेयर, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स अर्थ पे सरवाइव कैसे करते हैं। अब यहाँ तक आपने पूरा फिजिकल ज्योग्राफी का बैकबोन समझ लिया। अब नेक्स्ट स्टेज आता है इंडियन ज्योग्राफी। यहाँ हम सेम कंसेप्ट्स को इंडिया पे अप्लाई करते हैं, जैसे हिमालयाज मॉनसून को कैसे कंट्रोल करते हैं, रिवर्स एग्रीकल्चर को कैसे सपोर्ट करती हैं, डेजर्ट्स और फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मिनरल्स और इंडस्ट्रीज कहाँ लोकेटेड है। मतलब अब थ्योरी
रियल मैप पे कन्वर्ट हो जाती है। और यही यूपीएससी का कोर डिमांड है। सिर्फ थ्योरी नहीं, हमें एप्लीकेशन चाहिए। फिर फाइनल स्टेज आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का आता है। यहाँ हम ह्यूमंस को स्टडी करते हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, माइग्रेशन पैटर्न, इंडस्ट्रीज, अर्बनाइजेशन, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। और यहाँ ज्योग्राफी और इकोनॉमी थोड़ी सी मर्ज हो जाती है। लास्ट स्टेप आता है करंट अफेयर्स इंटीग्रेशन। ये सबसे पावरफुल स्टेज है, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम बिल्कुल भी स्टैटिक नहीं होता। अगर साइक्लोन्स आया है तो क्लाइमेट प्लस ओशन करंट्स, अगर वॉर कोस्टल रीजन में हुआ ज्योग्राफी प्लस ट्रेड रूट्स, अगर ग्लेशियर मेल्ट हुआ तो क्लाइमेट चेंज प्लस रिवर्स, अगर माइग्रेशन हुआ तो ह्यूमन ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमी। तो यानी ज्योग्राफी अब बुक नहीं रहती, ज्योग्राफी रियलिटी बन जाती है। और स्टूडेंट्स, अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करते हो ना, तो आप कभी ज्योग्राफी से डरोगे नहीं। आप हर टॉपिक को एक स्टोरी की तरह देखेंगे, और जब सब्जेक्ट स्टोरी बन जाता है तो याद रखना इजी हो जाता है और अंडरस्टैंडिंग परमानेंट हो जाती है। और इसी अप्रोच से हम नेक्स्ट सेशंस में ज्योग्राफी को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करेंगे। ठीक है, डन। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था, एंड हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, हमने सिलेबस भी देख लिया। ठीक है, क्या इम्पोर्टेंस है ज्योग्राफी की, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली है। 1 2 3 4 5। ये अगर आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप बिल्कुल इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये आप स्लाइड्स का बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने ले ही लिया होगा। आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, अपने नोटबुक्स में इनके नोट्स बना लीजिए। देखो, मेरी क्लासेस ऐसे ही चलेंगी ज्योग्राफी की, नोट्स ऐसे ही आपको बनाने हैं। नोट मेकिंग मैंने एक तरीके से आपको पिछले क्लास में मैंने पॉलिटी के बताया था नोट्स कैसे बनते हैं। ये नोट्स मेकिंग इज ऑल अबाउट लाइक दिस ओनली, है ना। जस्ट अ मिनट। हेलो, 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 हेलो। स्पैम कॉल्स। ओके। तो ऐसे ही हम नोट मेकिंग करते हैं, दिस नोट मेकिंग काइंड ऑफ विल डू इट इन आवर क्लासेस ऑल्सो। ठीक है। अर्थ ज्योग्राफी, अर्थ साइन, इन्वायरमेंट, ये सब्जेक्ट्स में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है। फिर हमने क्या देखा, ज्योग्राफी को हम वेरियस डायमेंशंस के थ्रू कैसे स्टडी कर सकते हैं। क्या इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, ऑब्जर्वेशन। ठीक है। फिर हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे मॉनसून जैसे टॉपिक को हमने देखा यहाँ पे यूपीएससी पीओवी से। ठीक है। फिर हमने आपका हिमालयाज देखा, अगर हिमालयाज नहीं होते तो हमने वो भी एक वो देखा। ठीक है। तो ये सारा हमने एक पर्सपेक्टिव बिल्ड किया, फिर हमने देखा कि हम कैसे सिलेबस को कवर करेंगे, सिलेबस में है क्या क्या, बेसिकली वो चीज़ हमने एक आइडिया ले लिया। और फिर हमने अपने रिसोर्सेज को डिसाइड किया कि भाई हमें कैसे पढ़ना है। मैंने आपको अपने रिसोर्सेज भी बता दिए हैं, एक एक्चुअल रोड मैप भी दे दिया है कि हम कैसे सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। सो दिस इज़ ऑल व्हाट वी नीडेड, एंड थैंक यू। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अभी अगर मैं आपको बताऊं तो हाँ, पहले आपकी एनसीईआरटी बेसिक्स होंगे। ठीक है। उसके बाद आपके फाउंडेशन होंगे। ठीक है। उसमें आपका इंक्लूड होगा, पीआई भी होगा उसमें, सीसैट भी होगा, और उसमें कुछ और भी है, आई एम नॉट वेरी मच अवेयर। हाँ, आंसर राइटिंग। ठीक है। अब देखो, क्लास के फ्लोज यही रहेंगे। आफ्टर एवरी क्लास यू आर अटेंडिंग इन द स्मार्ट क्लासरूम, जिस डेट को क्लास हुई है या अपलोड हुई है, वो डेट के साथ आपको एक टेस्ट मेंशन रहेगा डेली। ठीक है। जिसमें आपका 1 मेंस का रहेगा और 10 प्रीलिम्स रहेंगे आफ्टर एवरी क्लास। ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए आई एम टेलिंग यू, करंट अफेयर्स, हर सब्जेक्ट के कुछ कुछ करंट अफेयर्स को हम लिंक करके हर क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। एंड जब तक, देखो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, करंट अफेयर्स मान लो सच एज कोई टर्म है रेपो रेट, अगर रेपो रेट से रिलेटेड कोई न्यूज आ गई, अगर आपको यही नहीं पता रेपो रेट क्या होता है, तो क्या आप करंट अफेयर से लिंक कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं लिंक कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड एनवायरनमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर लो, ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं। उसके बाद जब बेसिक्स क्लियर हो जाएं, फिर जंप ऑन सीए, आई वुड से।
इनको कवर करके फिर करंट अफेयर्स पे जंप करिए। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास फिर ओवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट प्री मेंटोरशिप सेशन में। नेक्स्ट प्री मेंटोरशिप सेशन आपकी कौन सी है, एक बार हम देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सी सेशन में हम मिलने वाले हैं, हम मिलेंगे अब हिस्ट्री के सेशन में। तो मिलते हैं हिस्ट्री के सेशन में। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।